सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव के बाहर फैले कचरे के ढेर पर पड़ रही थी। उसी कचरे में हर रोज की तरह एक दुबला पतला आदमी कुछ खोज रहा था। नाम था रघु। गांव वाले उसे विकारा कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वो दिन भर कूड़ा कचरा बीनता था। लेकिन रघु को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए ये कचरा ही रोज की रोटी का जरिया था। उस दिन भी वो बोरा कंधे पर लटकाए, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी लिए कचरे के ढेर को उलट पलट कर रहा था। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था और पसीना उसके चेहरे पर मोती की तरह चमक रहा था। लेकिन अचानक उसकी छड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। ये क्या है? उसने झुककर देखा। धूल और प्लास्टिक के बीच से एक पुराना काला बैग झांक रहा था। उसने उसे निकाला, झाड़ा और जब जिप खोली तो उसकी आंखें फैल गईं। अंदर थीं 500 के नोटों की मोटी गड़ियां। पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। एक पल को उसके मन में आया, क्यों न ये रख लूं, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर उसे याद आया उसकी मां की सीख, बेटा, गरीब होना पाप नहीं, पर ईमान खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। वो बैग उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दरोगा पहले तो हैरान रह गया। तूने ये लौटाया? रघु ने बस मुस्कुराकर कहा, साहब, मुझे बस अपने हिस्से की रोटी चाहिए, किसी और का हक नहीं। कुछ घंटों में खबर पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन अखबारों ने छपा, गरीब रघु ने लौटाया लाखों का बैग, ईमानदारी की मिसाल। कुछ दिनों बाद असली मालिक मिला, एक व्यापारी जिसने गलती से वो बैग कचरे के पास गिरा दिया था। उसने रघु को 50,000 रुपये इनाम में दिए। रघु ने उस पैसे से अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोली, प्लास्टिक और कबाड़ का सही रिसाइकलिंग करने की। धीरे धीरे उसका कारोबार चल निकला। गांव वाले जो कभी उसे विकारा कहते थे, अब सम्मान से रघु भैया कहकर बुलाते हैं।